सामईन व सामियात अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद नमाज इशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी नातें मनक़बतें आप तमामी हज़रात ने समाअत फरमाई। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा क़ारी इसराईल अख्तर मसूदी साहिब क़िबला से बहुत अच्छे अच्छे शेर आप तमामी हज़रात ने समाअत फरमाए। मैंने बहुत लंबा सफ़र किया, आकाई मौलाई मावाई मलजाई आले नबी औलादे अली पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुज़ूर सैयदी सरकार शाह सैयद हुसैन मियाँ साहिब क़िबला साहिब सज्जादा खानकाह वाहिदिया ज़ाहिदिया बिलग्राम शरीफ की जूतियों को अपने सर का ताज बना करके तमाम तर सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करता हुआ आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ। हालात के पेश नज़र बहुत मुख्तसर से वक्त में अपनी बातें कहनी हैं। अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे आले नबी औलादे अली की जलवागरी होगी मिंबर शरीफ पर। जलसे गाह में बैठने वाले तमाम दीवाने उस मुबारक चेहरे को देख करके सुभान अल्लाह भी कहेंगे और अपने इश्क़ रसूल में ताज़गी भी पैदा करेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम फरमाते हैं, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जिसका जिसका वही अक़ीदा है जो बरेली के इमाम का अक़ीदा है, तो दिल की गहराइयों के साथ नबी और आले नबी पर मोहब्बत के साथ झूम के दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला आली सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये मुबारक महफिल
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले अपनी बारगाह में, अपने हबीब की बारगाह में। हज़रत मौलाना हसीब साहिब क़िबला की जानिब से, तमाम अहले मिंबर की जानिब से और आप तमामी हजरात की जानिब से, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, आपस में अगर गुफ्तगू हो रही हो तो खुदा के लिए उसे बंद कर दें। हालात को आप देखें कितना मुश्किल हो गया है हुजूर की महफिलें सजाना। अब जो वक्त अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिखा है हुजूर की महफिल में बैठने का, खुदा के लिए वो बातें करके ज़ाय ना करें। यहाँ जब तक बैठे ना तो इस अकीदे के साथ बैठें कि जहाँ हम बैठे हैं, जिस हालत में बैठे हैं, कोई देखे न देखे मदीने वाला देख रहा है। हम जब तक यहाँ बैठेंगे उनकी मोहब्बत में बोलेंगे, कोई सुने ना सुने मगर मदीने वाला। ज़रा सारे लोग कह दें मेरे आका सुन रहे हैं। अदब के साथ बैठे हज़रत शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, बा अदब बा नसीब बे अदब बेनसीब। यहाँ जब तक बैठें अदब के साथ बैठें। अल्लाह के फरिश्ते यहीं पर मौजूद हैं, वो फरिश्ते भी यहीं पर हैं जिनकी अल्लाह ने सिर्फ ये ड्यूटी लगाई है कि ज़मीन पर जाना है और वे ज़मीन पर देखना है कहाँ कहाँ मेरे महबूब के दीवाने मेरे महबूब की महफिल सजाए हैं, कहाँ कहाँ मेरे महबूब के दीवाने मेरे महबूब का जलसा सजाए हैं, कहाँ कहाँ मेरे महबूब के दीवाने मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मेरे महबूब के दीवाने मेरी महबूब की नाते गुनगुना रहे हैं। वो फरिश्ते भी यहीं पर हैं। और आप सोचें आप कितने नसीबे वाले हैं, कितने मुकद्दर वाले हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं आप। जब ये जलसा ख़त्म हो जाएगा, आका पर दरूदो सलाम का नजराना पेश कर लिया जाएगा, सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, सारे लोग अपने अपने मंजिल की तरफ चले जाएंगे। वो फरिश्ते आसमानों से आए थे, आसमानों की तरफ जाएंगे, फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, वो जानता है फरिश्ते कहाँ गए थे, वो जानता है, मगर उसके बावजूद वो फरिश्तों से सवाल करता है, ऐ फरिश्तों कहाँ गए थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला जमीन के उस हिस्से पर गया था जहां तेरे महबूब के दीवाने तेरे महबूब की महफिल सजाए थे, तेरे महबूब के दीवाने तेरे महबूब का जलसा सजाए थे, जहां तेरे महबूब के दीवाने तेरे महबूब की नाते सुना रहे थे, जहां तेरे महबूब के दीवाने तेरी महबूब की नाते सुन रहे थे। ऐ परवरदिगार, मैं जमीन के उस हिस्से पर गया था जहां तेरे महबूब के दीवाने तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अंदाजा लगाओ ऐ गोला के लोगों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हमारे अमाल ऐसे नहीं कि रब्बे कायनात हमारे बारे में पूछे, हमारे बारे में सवाल करे। जरा एक मुहद्दिस की तारीख उठा करके देखो। दहली में एक बुजुर्ग है, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं अगर गुनाहों में बदबू होती बदबू तो फिर हाल ये होता कि एक आदमी दूसरे आदमी के पास बैठ नहीं पाता, एक आदमी दूसरे आदमी के करीब से नहीं गुजरता। लोगों ने सवाल किया, हुजूर क्या समझाना चाहते हैं? फरमाया गुनाहों के दलदल में हमारी जिंदगी इस तरह डूबी हुई है कि खुद हमारे अपने गुनाहों में इतनी बदबू होती कि हम दूसरे से नहीं अपने जिस्म से निकलने वाली बदबू से इतने परेशान हो जाते कि कभी पूरब में जाते, कभी पश्चिम में जाते,
जाते, कभी उत्तर में जाते, कभी दक्षिण में जाते, मगर चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। मेरे दोस्त अंदाजा लगाओ, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन से बुजुर्ग है जो फरमा रहे हैं? ये वो बुजुर्ग है जिन्हें अल्लाह ने हुस्न जमाल का ऐसा मालिक बनाया था कि जब नमाज के लिए अपने घर से निकलते थे तो आपके दरवाजे से मस्जिद के दरवाजे पर दोनों तरफ लाइन लग जाती थी और दीवाने एक नजर आपको देखने के लिए बेताब रहते थे, बेकरार रहते थे, तरसते रहते थे। आलम यह हुआ कि आपने मस्जिद जाना बंद कर दिया, घर के एक कोने में मस्जिद बनाई और उसी में नमाज पढ़ने लगे। जब जुमे का दिन आता तब आप मस्जिद से बाहर निकलते, तब आप मस्जिद के बाहर जाते। लेकिन जब जुमे के दिन आप निकलते ना, गोला के लोगों जरा सुनिएगा, आओ जरा देखो हमने कैसी जिंदगी गुजारी है, उसके बावजूद हमें एहसास नहीं है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने घर से निकलते हैं, जुमे का दिन होता है, दोनों तरफ लाइन लगी हुई है, दीवानों का मजमा है, दीवानों का हुजूम है, दीवाने खड़े हुए हैं, एक नजर देखने को मिल जाए, हजरत की सूरत एक झलक देखने को मिल जाए। मगर क्या देखा कि आज जब जुमा का दिन आया है और जुमे के दिन हजरत निकले हैं तो चेहरे पे पर्दा पड़ा हुआ है, चेहरे पे निकाब पड़ा हुआ है। आप चलते गए, दीवाने अब सोच रहे हैं अब क्या किया जाए, सूरत मुबारका तो देखने को नहीं मिल रही है। अंदाजा लगाइएगा, हर बड़े आदमी का कोई ना कोई ऐसा गुलाम जरूर होता है जो मुंह लगा होता है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा गुलाम था जो अपनी सारी बातें कह लेता था आपकी बारगाह में, और कोई आता था ना फरियाद लेके, अगर वो नहीं कह पाता था तो उसकी बात भी वो गुलाम अपने आका की बारगाह में कह देता था। लोगों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके इशारा किया, हुजूर से कहिए ना अपने चेहरे से निकाब हटा लें, हुजूर से कहिए ना अपना चेहरा दिखा दें, हुजूर से कहिए एक एक हफ्ते इंतजार करते हैं हम गुलाम कि जब जुमे का दिन आएगा आका का गुजर होगा, जुमे का दिन हो आएगा तो फिर सरकार गुजरेंगे, वो चेहरे का दीदार हो जाएगा, नूरानी चेहरे की जियारत हो जाएगी। ये क्या गजब है कि आज भी चेहरा छुपा हुआ है। उस गुलाम ने करीब जाकर के कहा, हुजूर लोग परेशान हैं, हुजूर लोग बेचैन हैं, हुजूर लोग बेकरार हैं, चेहरे से नकाब हटा दीजिए, लोग बेताब हैं आपको देखने के लिए। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चेहरे से पर्दा उठाया और उठाने के बाद अपने उस गुलाम के चेहरे पे डाल दिया। जैसे ही वो पर्दा गुलाम के चेहरे पे डाला है, गुलाम बेहोश हो करके जमीन पे गिर गया है। जमीन पे गिरा ना तो दूसरे लोग दौड़े हैं, पानी लेकर के आए हैं, पानी का छिड़काव किया है। जब उसे होश आया तो लोगों ने कहा, क्या बात है मेरे भाई, चेहरा तो हजरत का खुल गया, मगर ये क्या बात है कि जब वही निकाब तेरे चेहरे पे हजरत ने डाला है तो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया है, आखिर उसकी वजह क्या है? तो आइएगा, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो गुलाम कहता है कि वो पर्दा जब आंखों पे नहीं पड़ा था, चेहरे पे नहीं पड़ा था, तो ये जो खड़े थे ना बाजारों में, ये जो खड़े थे ना लाइन में, इनकी हालत ये थी कि कोई गोरा था, कोई खूबसूरत था, कोई किसी कलर में था, कोई काला था, मगर फिर भी अच्छा लग रहा था। मगर बेहोश होने की वजह यह है कि जब चेहरे पे नकाब आया है तो हमने देखा यही गोरे चेहरे वालों की अब हालत यह है कि किसी का चेहरा कुत्ते की तरह नजर आ रहा है, किसी का चेहरा गधे की तरह नजर आ रहा है और किसी का चेहरा खिंजीर जैसा दिखाई दे रहा है। हाथों को उठा के जवाब दे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई मेरे, जिंदाबाद। सुन ले, मैं सरकार की जूतियां सीधी करते हुए आप तक आया। बिलग्राम शरीफ के आकाओं का वो फैज जो आकाई मौलाई सरकार हुसैन मिल्लत के जरिए से मुझे अता हुआ,
वो मैं बैठना चाहता हूं आपके बीच में। खुदा करे आप उसे ले जाएं, अपने घर जाएं और फिर देखें। कल की बात नहीं करता, आज सच्चे दिल से आए हैं तो फिर बिस्तर पे जाने के बाद सोएंगे नहीं, आप करवटें बदलेंगे। और आसान कर दूं, यहां जितने लोग आए हैं, जो इसलिए आए हैं कि जलसा देखेंगे, इसलिए आए हैं कि ये देखेंगे सजावट कैसी है, इसलिए आए हैं कि ये देखेंगे कि क्या क्या कमी है, ताकि उंगली उठाने का मौका मिल जाए मौलाना हसीब साहब पे। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और जो ये सोच करके आए हैं कि आका आपकी महफिल में आ रहा हूं, जाऊंगा जब हमारा सीना आपका मदीना हो जाएगा, इस उम्मीद में आ रहा हूं। नारे तकबीर। जरा मेरे भाई हाथ उठा के जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुन्नी इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैजानुल कुरान। ये जो ताका झांकी चलती है ना, इसे बंद कर दें खुदा के लिए। आप जब किसी की तरफ उंगली एक उठाते हैं तो तीन आपकी तरफ खुद है। वो इशारा करती है पहले अपने आप को देख। आज हमारी आवाम के पास भी, मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूं, एक आम बात कह रहा हूं कि अगर कोई दीन का काम करने के लिए कमर कसे ना, तो उसकी कमर तोड़ने वाले अपने ही लोग हैं, अपने लोग। अब वो लोग जो शादियों में मदरसे के बच्चों को भूल जाते हैं, 40वें में याद रखते हैं, वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने जरा सी दौलत अता की तो इतने कमजर्फ हैं कि अब खुद मदरसे नहीं आएंगे। अब 11 रुपए की शीरीनी मंगा के और जो इलाके का सबसे बड़ा आलिम है उसे बुलाएंगे। घर आए तो ठीक, वरना चंदा बंद। घर आएगा तो ठीक, वरना मुसल्ला छोड़ना पड़ेगा। तेरी दौलत की हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? दौलत के नशे में दौलत ने ऐसा भी दिखाया है दुनिया को कि देख, यही दौलत है जिसने शद्दाद को तैयार किया, फारूक को, शद्दाद को तैयार किया, फिरौन को तैयार किया, हामान को तैयार किया, नमरूद को तैयार किया। मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, ये मेरी बात, मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज जरूर है, मगर यूं समझ ले कि मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के सज्जादे के अल्फाज है। याद रखिएगा, अगर अल्लाह ने आपको गरीबी दी है तो हर लम्हा उसका शुक्र अदा कीजिएगा। ये कह करके मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, गरीब की शान ये है, आका फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा तो अमीरों से 50,000 साल पहले गरीब जन्नत में चले जाएंगे। प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा जो ईमान और अकीदे का सौदा हुआ ना, वो सिर्फ दौलत की वजह से, सिर्फ दौलत की वजह से। जबकि आका ने फरमाया है कि हर उम्मत में कोई ना कोई फितना रहा है और मेरी उम्मत में फितना माल होगा, मेरी उम्मत में फितना माल होगा। थोड़ी सी दौलत आई ना तो बहक गए। पहले इज्जत के साथ, इज्जत के साथ मेहमानों को दरवाजे पर बुला करके बेटे और बेटी की शादी में बिठा करके इत्मीनान और सुकून के साथ खाना खिलाया जाता था। अमीरी आई ना
तो हुजूर की सुन्नत को भूल गया, रख दिया है, अपने हाथ से निकालो, जानवरों की तरह खाओ, चल चल के खाओ, घूम घूम के खाओ, टहल टहल के खाओ। कभी आपने सोचा ये दौलत आपको कहां से कहां लेके जा रही है? दुआएं मांगा करो, अल्लाह जब दौलत देना तो दुआएं मांगा करो। उस वक्त मांगो जब सारे बस्ती के लोग सो जाएं। अय अल्लाह तूने दौलत दी है, मगर उसमें रंग सिद्दीक अकबर का रखना, फारूक आजम का रखना, उस्मान गनी का रखना, मौला अली का रखना, ताकि या रसूल अल्लाह जब आपके नाम पर, जब आपके दीन की बात आए तो हम दौलत को बढ़ाए और फिर सिद्दीक अकबर की जबान में कहे परवाने को चलाओ तो बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद हजरत अल्लामा मोनिस रजा साहब तिबला कादरी फैजान बिलग्राम शरीफ आमद सरकार हुसैन मिल्लत, इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया जश्ने दस्तार बंदी। मुझे आप बताएं, मेरे हुजूर चाहते तो सोने और चांदी के पहाड़ आपके साथ चलते कि नहीं चलते? मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी और चहीती बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा का निकाह किया तो फिर किससे किया? मौलाए कायनात। और चाहते ना तो चांद और सूरज तोड़ के जहेज में दे देते। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे सकते थे मेरे मुस्तफा, मगर नहीं। और आज हमने हालत क्या बना ली? अगर एक भाई गरीब है तो उसे न्यूता तक नहीं देते। हाँ? कितने ऐसे भाई हैं कि 5 भाई हैं, चारों के घर में संगे मरमर बिछा है और 5वां ऐसा है जिसकी जिंदगी ऐसी गुजर रही है कि जब बरसात का मौसम आता है ना तो उसके टूटे हुए छप्पर से पानी टपकता है। आप क्या समझते हैं हिसाब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं जैसी जिंदगी चाहे वैसी गुजारे? हमें इसका हिसाब नहीं देना है क़यामत के दिन। मेरे दोस्त, आप तो एक कोख से पैदा हुए तो भाई, मेरे हुजूर ने तो ये फरमाया है अल मुस्लिमो मिरातुल मुस्लिमे, मुसलमान मुसलमान का आईना है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। बदले अपने आप को। बुजुर्गों ने फरमाया इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। हमने इस पे अमल नहीं किया। दिन यहां तक हमने देखे, यहां तक देखे, और अल्लाह की कसम मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, अगर अब भी हमने ना एक दूसरे के बाजुओं में बाहें डाल करके एक ताकत ना बने तो फिर वो दिन भी देखोगे जिसका आपको तसव्वुर भी नहीं है। तसव्वुर भी नहीं है मेरे दोस्त। ये अमीरी गरीबी, ये काला गोरा, ये यहाँ का वो वहां का, ये सब नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो आयात। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नमाज। अगर ईमान की बात आएगी तो फिर झगड़ा होगा, अगर ईमान की बात आएगी तो तनाजा होगा, अगर ईमान की बात आएगी तो जरूरत पड़ी खून भी बहेगा, अगर मसलक की बात आएगी तो फिर किसी भी मामले में समझौता नहीं होगा। वरना ऐलान कर दो या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा दुश्मन है, फिर भी हमारे सर का ताज है। नारे तकबीर। जरा हाथों को उठा के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह बोलिए सारे लोग मिल करके लब्बैक।
लब्बैक माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह ये जो फिक्र बन गई ना हमारी सोच, रोना तो सबको आता है। हमारी ये हालत है, कौम की ये हालत है, यहाँ के ये हालात है, वहाँ के वो हालात है। खुदा के लिए कभी रात के सन्नाटे में अपनी हालत पे गौर करना, अल्लाह 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 अपनी हालत पे गौर करना। हमने सहाबा के जमाने से लेकर के अब तक उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अगर पुकारने वाला पूरब में है, अब्दुल कादिर पश्चिम में है, और कोई पुकारे उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज निदा के खत्म नहीं होने पाएंगे, अब्दुल कादिर की मदद पहुंच जाएगी, मदद पहुंच जाएगी। बोला कि लोगों खुदा के लिए। अब जरा मेरी तरफ देखें, ये कौन कह रहा है? ये बगदाद के दूल्हा कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये पीराने पीर कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये दस्तगीर कह रहे हैं। अब अंदाजा लगाओ, जब बगदाद के दूल्हा के पावर का ये आलम है तो फिर मदीने के आका का आलम क्या होगा, जिनकी शान ये है जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। तो कहीं मेरे इमाम कहते हैं आखिरी कील ठोकते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैजानुल कुरान, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मोनिस रजा साहब किबला कादरी। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त इस्लाही पहलू है माशाअल्लाह। समझे हाल, समझे हाल। बहुत मुख्तसर सा वक्त है और सारी बातें कहना है। हजरत की आमद होने वाली है। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? मोमिन मोमिन का भाई है। हमने अमीरी गरीबी में दीवार खड़ी कर ली, और अल्लाह ने अगर अमीरों को अमीर बनाया है ना तो फिर सजदे शुक्र अदा करें। हमने एक किताब पढ़ी थी, सुन ले मेरी बात, एक किताब पढ़ी थी, मैंने उसमें पढ़ा, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बल्लिगु अन्नी वलो आया। देखें क्या फरमाया गया कि एक मोहल्ले में मस्जिद है, उस मस्जिद के करीब में जो घर हैं और उसके बाद जो दूर घर हैं, करीब वाले भी नमाज नहीं पढ़ते, दूर वाले भी नमाज नहीं पढ़ते। फरमाया गया जब कयामत के दिन होगा तो दूर वालों से हिसाब लिया जाएगा और करीब वालों से उसके मुकाबिल में दुगना हिसाब लिया जाएगा, दुगना हिसाब लिया जाएगा। आप किस फिक्र में है? मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। खुदा के लिए आप रोए हैं ना तो अपनी जायदाद के लिए रोए हैं, आप रोए हैं तो अपनी औलाद के लिए रोए हैं, आप रोए हैं तो अपनी बेटी के लिए रोए हैं, आप रोए हैं तो अपने घर वालों के लिए रोए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी महफिल में एक दीवाना अगर कोई ऐसा हो तो हाथ उठा के कहे कि रात के सन्नाटे में जब दुनिया सोती है तब मुसल्ला बिछा के हम हुजूर के लिए रोते हैं, हम हुजूर के लिए आंसू बहाते हैं। मेरे दोस्त एक भी हाथ नहीं उठेगा और फिर शिकवा मदीने वाले की बारगाह से मदद नहीं आती, बगदाद वाले की बारगाह से मदद नहीं आती, अजमेर वाले की बारगाह से मदद नहीं आती। मेरे दोस्त हमारे मांगने में न वो ढंग है और न हमारे मांगने में वो शौक है, वरना याद रखो जिसने मदीने वाले से
दिल लगाया है वो उस बारगाह से कभी खाली नहीं रहा है। मौलाए कायनात ने मकामे साहिबा में अगर हुजूर के ऊपर अपनी नमाज असर को कुर्बान किया था तो फिर उसका सिला भी मेरे मुस्तफा ने दिया था। मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, दुनिया ने देखा था। अली ने कहा था हमने नमाज को छोड़ा है हुजूर के लिए, हुजूर ने कहा था हमने सूरज को लौटाया है अली के लिए। नारा लगाओ शहजादों, नारा लगाओ, नारा लगाओ। वाह 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 वाह। या अली या अली या अली या अली या अली या अली। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बस तकरीर खत्म होने वाली। जितना जहन तकरीर की तरफ है उतना ही जहन टाइम की तरफ भी है। ये बात मैंने इसलिए कही, हदीस शरीफ मैंने पढ़ी, सरकार ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा आलिम मुंह तकेंगे और जाहिल फतवा देंगे। मस्जिद का इमाम मसला बाद में बता पाएगा, चौराहे पर बैठ करके 12-12 घंटे गप सड़ाके लगाने वाला मसला एक पूछो 72 बताएगा। हाँ, और फिर इतना ही नहीं, अगर इमाम साहब ने बताया ना और मसला उसके मुताबिक नहीं हुआ, वो कहीं फंस रहा है तो इनकारी कर देगा। ये तक नहीं सोचेगा बात इमाम की नहीं मदीने वाले की है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हमने देखा है, अपने इलाके में भी देखा, बहुत से लोग हैं ना कि निकले ना तो 2 मिनट हमसे बात की और उसके बाद उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, भाई अब हजरत ये बताएं कब मदद आएगी, कब मदद आएगी, कब मदद आएगी। आज गोला में बोल के जा रहा हूं, मेरा नबी मरकर के मिट्टी में नहीं मिला है, बनास्पति डालडा टाइप और खाना साज नबी नहीं है जो मर करके मिट्टी में मिल गया। मेरे इमाम कहते हैं वो जिंदा था, वो जिंदा है, वो जिंदा ही रहेगा। और मांगने वालों याद रखो, उनकी हयात ज़ाहिरी में सिद्दीक़ अकबर ने मांगा, नबी ने दिया, फारूक आज़म ने मांगा, नबी ने दिया, उस्मान ने मांगा, नबी ने दिया, अली ने मांगा, नबी ने दिया। और कयामत तक जो मांगता जाएगा सहाबा की तरह पाता जाएगा। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी मैं। हजरत वाहिदी दूल्हा की आमद हो रही है, गुले गुलजारे वाहिदियत की आमद हो रही है। नारे तकबीर का वो शहजादा बाद में मुसाफा कर, जिसने सिर्फ आपकी मोहब्बतों के वजह से इतना लंबा सफर किया। बस सुन ले मेरी बातें, मैं अपनी बातें मुकम्मल कर लूं। नकीब आज़म हिंदुस्तान की जलवागरी है। एक बात कह दूं यहीं पे, भाई इसराइल अख्तर मसूदी साहिब क़िबला जलवा फरमा है, ये नकीब ऐसे हैं, अब मैं हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूं, ये नकीब ऐसे हैं कि इन्हें बुला लो तो जलसा वैसे ही कामयाब है। इतनी खुद मेहनत फरमा देते हैं और फिर जहां आप जैसे सुनने वाले मिल जाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिल मुंह तकेगा, जाहिल फतवा देगा और आलिम मुंह तकेगा। मेरे दोस्त, अपने आप को बचाओ उन जाहिलों में जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जाहिल फतवा देगा और आलिम मुंह तकेगा। बचाएं अपने आप को। एक बुजुर्ग एक पहाड़ पर गए ना, उन्होंने देखा तो कहा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत। फिर दिल में ख्याल आया तो कहने लगे अगर यहाँ दरख्त होता तो कितना अच्छा होता। तवज्जो है ना, दरख्त होता
तो कितना अच्छा होता। गैब से आवाज आई, पहले बंदा था अब मुशीर बन गया है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सजदे में गिर गए, का मौला बंदा था अब फजल फरमा दे के बंदा ही रहूं। हाय हाय हाय। ये अल्लाह वालों की बातें हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं जन्नत 2 कदम है। जन्नत इधर देखे, जन्नत बाबू सरकार के चेहरे का दीदार करे, जन्नत 2 कदम है। एक मुरीद आगे बढ़ा और उसने कहा हुजूर जन्नत 2 कदम है, इसका क्या मतलब है? आप जिस गली से गुजरते हैं एक ही नारा लगाते हैं, जन्नत 2 कदम है, जन्नत 2 कदम है, जन्नत 2 कदम है, इसका क्या मतलब? वो बुजुर्ग फरमाते हैं हाँ हाँ जन्नत 2 कदम है। पहला कदम अपनी नफ्स पर रख ले, दूसरा कदम अल्लाह जन्नत में पहुंचा देगा। अपनी अना को खत्म कर दे, अपनी अना को खत्म कर दे, दूसरा कदम जन्नत में पहुंच जाएगा। मेरे भाई ये जो फासला है ना अमीर और गरीब का, इसे मिटा दे, इसे मिटा दे। हमारे कहने पे नहीं, नबी के फरमान के हुक्म पर इसे मिटा दे। हुजूर के लिए ये काम करें। मेरे सरकार फरमाते हैं हिकारत से ना देखा करो, गिरी हुई नजरों से ना देखा करो। फरमाया 50,000 अमीर 50,000 साल अमीर बाहर खड़े होके मुंह तकेंगे और जन्नत में गरीब पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे सुनेंगे ना तो हर अमीर गरीब की किस्मत पे नाज करेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरा इस्लाम फैला भी गरीबों से था और सिमट कर गरीबों में रह जाएगा। जिंदाबाद सिमट कर गरीबों में रह जाएगा। अपने आमाल का मुहासबा करें मेरे दोस्त। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर गुनाह में बदबू होती तो एक दूसरे के पास बैठ नहीं पाते। हाँ, एक दूसरे के पास बैठ नहीं पाते। मुरीदों ने जब उस गुलाम से कहा ना कैसे बेहोश हो गए, कहा ये जो गोरे गोरे चेहरे हैं कोई कुत्ते की तरह था, कोई गधे की तरह था, कोई खिंजीर की तरह था। इतना सुना ना सारे लोगों ने हाथ जोड़े। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी की बारगाह में अर्ज किया हुजूर ये क्या है, जरा राज खोल दें, जरा पर्दा उठा दें। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी कहते हैं ये जो सूरतें हैं ना जो तुम्हारे सामने है एक दूसरे की देख रहे हो, ये दुनिया की सूरत है जिसे तुमने क्रीम से, जिसे पाउडर से, जिसे साबुन से तुमने तैयार किया है और जो रुमाल डालने के बाद तुमने सूरत देखी है वो आलम आखिरत की सूरत है, आलम बरज़ख की सूरत है। ये जिसको तुमने बना सवार करके रखा है, जब कब्र में जाओगे अब साबुन काम नहीं आएगा, अब क्रीम काम नहीं आएगी, अब पाउडर काम नहीं आएगा। अब जिसके जैसे अमल होंगे वैसी ही उसकी सूरत होगी। हजरत शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं जिसके कम गुनाह होंगे उसकी सूरत गधे जैसी होगी, जिसके उससे ज्यादा होंगे उसकी कुत्ते जैसी होगी और जिससे सबसे ज्यादा बुरे अमल होंगे उसकी सूरत खुंजीर जैसी कर दी जाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त मैं आपसे गुजारिश करता हूं, गोला के लोगों आप नसीबे वाले, हमने नबी को नहीं देखा लेकिन नबी का बेटा हमारे सामने, नबी का बेटा हमारे सामने, नबी का बेटा हमारे सामने, नबी का नूरे नजर हमारे सामने है। आप सोचे कि जात को मौलाना हसीब साहिब किबला ने, असातिज़े मदरसा ने बुलाया है आपकी खातिर। ये कौन सी जात है? अगर कहे ना खानकाहे वाहिदिया की जुबान में तो फिर यूं कह ले सैयदा है मां इनकी, बाप है अली इनके, नूर के घराने से इनको दोहरी निस्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जब बाप आला हो तो फिर बेटा भी तो आला ही होता। ये किनके बेटे हैं? मौलाए कायनात। एक शख्स ने अर्ज किया था हुजूर सफर पे जा रहा, शेर से बहुत डर लगता है,
हुजूर कैसे हिफाजत हो? फरमाया ये अंगूठी ले जा, और जब शेर सामने आए तो उसे अंगूठी दिखा देना और दिखा के कह देना ये अंगूठी अली की है और मैं अली का गुलाम हूं। मैं अली का सफर किया, वापस आया और फिर अपने रुदादे सफर को उसने बयान किया। मौला अली फरमाते हैं क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कहा वही हुआ हजरत जो सोच के गया था। जंगल से गुजरा ना तो शेर सामने आ गया। कहा फिर तुम तो सलामत खड़े हो। कहा हुजूर आपने दिया था ना नुस्खा, उसी पे अमल किया। जैसे ही उसने हमले का इरादा किया मैंने जेब में हाथ डाला, आपकी अंगूठी मुबारक निकाली, उसके सामने करके कहा ये अली की अंगूठी है, मैं अली का गुलाम हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आजा का हिंदुस्तान, एहसाने गरीब नवाज तशरीफ लाए। मैं अली का, इधर देखें बस तकरीर खत्म होने वाली है। मैं अली का गुलाम हूं। इसराइल भाई मैं अली का गुलाम हूं। उसने अर्ज किया हुजूर रास्ता बदलने से पहले उसने बहुत देर तक आसमान की तरफ देखा, अपना मुंह भी हिलाया। है मौलाए कायनात, वो चला तो गया मगर उसने आसमान की तरफ बहुत देर तक देखा और ऐसा लगता था जैसे कुछ कह रहा हो। आप बता सकते हैं उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? तो मौला अली फरमाते हैं मैं वो हूँ जिसके बारे में आका ने कहा है अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा। मैं वो हूं। तुम पूछना चाहते हो तो सुनो। अंगूठी देखी, जाने से पहले उसने आसमान की तरफ देखा और कहा था ऐ अल्लाह जिस इलाके में लोग मेरी शिकायत अली से करते हो हर किस उस इलाके में आज के बाद वापस नहीं आऊंगा। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके बेटे हैं सरकार क्या हुसैन कहने हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके बेटे जिन्हें सारी दुनिया जानती है, सैयदना अमीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला, उनके शहजादे हैं सरकार हुसैन मिल्लत, उनके शहजादे। एक और आखिरी बात करके आपसे रुखसत होता हूं। आप देख रहे हैं ना अपने माथे की निगाह, जो बैठे हैं उनको मुबारकबाद, अल्लाह उनकी आंखों को सलामत रखे जो आले रसूल के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। और जो खड़े हैं ना उन्हें 2 बार मुबारकबाद। हाँ 2 बार मुबारकबाद। वो खड़े हैं, उनके पैर तो थकने वाले हैं लेकिन सरकार का चेहरा इतना खूबसूरत है कि पैर थकने का नाम तो ले रहे हैं मगर आंखें कह रही हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 और 3 मार्च को आ जाएं बिलग्राम शरीफ। हुजूर की तरफ से सबको दावते आम है, माशाअल्लाह। सबको जो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का गुलाम है सारे मेहमान हैं हजरत के उस दिन, सब आ जाएं। और मैं आपसे अपनी तरफ से जोर दे के इसलिए कह रहा हूं आ जाएं। साल में ये मौका आता है, हाथ से ना जाने दें, वहां आ जाएंगे। आपका पैसा खर्च होगा, थोड़ी सी मेहनत होगी मगर मेरे दोस्त जमीन पर रह करके जन्नत का खाना मिल जाएगा, मन्नो सलवा मिल जाएगा। आ जाएं बिलग्राम शरीफ, खा जाएं मन्नो सलवा, और जब खा लेंगे ना तो फिर जिस्म का एक एक
अज़्ब, खून का एक एक कतरा यही बोलेगा, ऐ परवरदिगार ये मोहब्बत है सैयदों से कि जब जमीन पर हमने मन्नो सलवा खाया है तो इसके सदके में इंशाअल्लाह जन्नत का खाना भी मिलेगा। आप यहाँ खा ले और वहां की फिक्र छोड़ें, वहां की फिक्र आप छोड़ें, सब कुछ अपना हवाले कर दे सरकार हुसैन मिल्लत। हाँ, फिर क्या होगा कयामत के दिन इंशाअल्लाह ये खुद अपने गुलामों को तलाश करेंगे। हाँ, खुद गुलामों को तलाश करेंगे और जब मिलेंगे ना हम लोग तो फिर खुद सरकार हुसैन मिल्लत अपने बाबा की बारगाह में कहेंगे, बाबा हम ना जाएंगे जब तक कि ये गोला के सारे गुलाम हमारे साथ नहीं जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे। बाबा नबी से कहेंगे, नबी अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह भी तो यही फरमाएगा, ऐ महबूब जन्नत का खालिक मैं हूं, मालिक तुझे बनाया। जन्नत का खालिक मैं हूं, मालिक तुझे बनाया है, तू जिसे चाह उसे जन्नत में लेकर के जा। हम सारे सुन्नी आला हजरत की जुबान में मैदान महशर में इंशाअल्लाह कहेंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। इतनी बड़ी बारगाह है बिलग्राम शरीफ की, इतनी बड़ी बारगाह, और वहां के साहिबे सज्जादा हैं सरकार हुसैन मिल्लत। सारे लोग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पानी लाएं तो वो भी शिफा पहुंचाए, तावीज लाएं तो वो भी शिफा पहुंचाए। मिला किसके हाथ से है? नबी की औलाद की हाथ है ना। इंशाअल्लाह 2-3 मार्च को आना है, आना है, और ये पढ़ते हुए आना है, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम अब्द वाहिद के सबब जन्नत नामे बिलग्राम, रोजे उर्स आवार गाने दस्ते गुर्बत के लिए मन्नो सलवा है मगर खुब्जो इदामे बिलग्राम। बिलग्राम शरीफ का ये शहजादा आपके दयार में आया। बड़ी बारगाह है मेरे दोस्त, बड़ी बारगाह है। 2 लफ्जों में बस समझ ले, मेरे हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो जब बिलग्राम शरीफ आए ना तो अपनी चूती मुबारक उतारी, बगल में दबा ली। जब तक रहे नंगे पैर, किसी ने कहा हुजूर कंकर है, कांटे हैं, चुभ ना जाए। फरमाया ये तो सही है मगर ये भी देख जमीन तो सैयदों की है, जमीन तो सैयदों की। ऐसा ना हो कि जहां सैयदों के कदम पड़े हैं कहीं अहमद रजा के जूता ना पड़ जाए, अहमद रजा का जूता ना पड़ जाए। ये गवारा नहीं मेरी मोहब्बत को। हुजूर ने पूछ दिया कयामत के दिन तो फिर क्या जवाब। वो जमीन है बिलग्राम शरीफ की, और जब पहुंचे हैं ना मेरे हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके जद्दे करीम हुजूर सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बस देखा था। और क्या देखा ये तो वही जाने कि कहाँ तक देखा और कितना देखा। बस हमें जो बताया वो हम समझे, और हम सारे गुलाम अब मरते दम तक उसी बिलग्राम को जन्नत के नाम से याद करते रहेंगे, जन्नत के नाम से याद करते रहेंगे। बिलग्राम शरीफ के ये शहजादे यूं तो किसी से कम न थे, यूं तो किसी से कम न थे। और फिर देखा ना ये घर वाले हैं और हम सब दर वाले। घर वाले को घर वाले ने बुलाया। 22 फरवरी को सरकार हुसैन मिल्लत वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए जिनके बारे में रिवायतें मिलती हैं कि बेटे अब्दुल कादिर जहां मेरी 12वीं होगी वहां तेरी 11वीं होगी। बगदाद शरीफ का सफर हुआ, बगदाद शरीफ पहुंचे। अब आप बताएं कि जब पोता अपने दादा की बारगाह में जाएगा तो फिर दादा खाली हाथ आने देगा? जरा हाथ उड़ा के, जरा हाथ उड़ा के कहें या रसूल अल्लाह, कहें लब्बैक या गौसे आजम। गए ना बगदाद शरीफ, और जब वहां से वापसी का इरादा किया तो फिर सरकार गौसे आजम ने
गोया चुपके चुपके फरमाया, बेटे आए हो, खाली हाथ जाओगे अच्छा ना लगेगा, अगर घर वालों को ना दिया तो फिर दर वाले उंगली उठा सकते हैं। बुलाया और बुलाने के बाद खिलाफत की सनद उस बारगाह से अता की गई और आज गोला की सरजमीन पर सरकार हुसैन मिल्लत सिर्फ बिलग्राम शरीफ का फैजान लेकर के नहीं बल्कि बगदाद शरीफ का फैजान लेकर के आए हैं और आने के बाद ऐलान कर रहे हैं तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, तो फिर फिक्र ना करो, हम भी वहां कहेंगे तुम भी वहां कहना, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, सरकार हुसैन मिल्लत। माशाअल्लाह, मुबारक हो। वक्त हो गया और मैंने ज्यादा वक्त लिया, माजरत चाहता, सारे लोग जरा 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए, सारे लोग। अब कोई ऐसा तो नहीं जो ये ना समझ पाया हो कि आने वाला जो शहजादा है वो कौन है। अब तो सारे लोग जान गए ना कि आने वाला शहजादा वो है जिसकी शान ये है, हम जब तक जिंदा रहेंगे कहते रहेंगे ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। मैं नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी इसराइल अख्तर मसूदी साहिब क़िबला से गुजारिश करूंगा, बहुत सारे लोग हैं इसमें जिन्होंने कहा था और वो सारे लोग इसमें शरीक हैं, और मैं सबसे गुजारिश करता हूं अगर कोई कहीं से मुरीद है तो वो वहीं से रहेगा, तौबा की नीयत से पढ़ ले, और जो मुरीद नहीं है वो आज सरकार के हाथों में हाथ दे करके मुरीद हो जाए। और इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ तमाम तर अहले मिंबर की मौजूदगी में ये कह रहा हूं कि जब हम इनके हाथों में हाथ दे करके इनके हो जाएंगे तो फिर ये हमें हुजूर आरिफे मिल्लत के हवाले कर देंगे, वो हमें हुजूर सुथरे मियाँ के हवाले करेंगे, वो हमें मीर तैयब के हवाले करेंगे, वो हमें मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के हवाले करेंगे, वो हमें बगदाद के दूल्हा गौसे आजम के हवाले करेंगे, वो हमें इमाम ज़ैनुल आबदीन के हवाले करेंगे, वो हमें इमाम हुसैन के हवाले करेंगे, वो हमें इमाम हसन के हवाले करेंगे, वो हमें मौलाए कायनात के हवाले करेंगे, वो हमें नबी के हवाले करेंगे और नबी हमें खुदा के हवाले करेंगे। फिर हमारा ठिकाना जन्नत होगा, हमारा ठिकाना। आगे आ जाए सारे लोग, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए और ये हमारी और आपकी कुछ नसीबी आ जाए, जल्दी से आ जाए। ये ऐसा भयानक दौर है, अल्लाह करे कि हम सब में से जिसको जब भी मौत आए ईमान पर खात्मा हो, ईमान पर खात्मा हो, और मौला सबकी जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। मेरे भाई मैंने 1 घंटे मेहनत की है, इसलिए नहीं कि आप सुने और फिर सुबह जाकर के आप नमाज ना पढ़ करके दुकान पे चाय की बैठ करके अखबार पढ़े। मेरे दोस्त अब अखबार बाद में पढ़ा जाएगा, कुरान पहले पढ़ा जाएगा, कुरान पहले पढ़ा जाएगा। जिसके पास जो रुमाल हो कारी शोएब साहिब क़िबला वो जरा पहुंचा दे, ये जो चादर है हजरत के कांधे पे ये भी पहुंचा दे, जोड़ दे जहां तक पहुंचे। जो पीछे लोग हैं आगे आ जाएं, जो लोग बैठे हैं जरा एक सैयद के लिए खड़े हो जाएं, खुदा के लिए आज आप यहाँ खड़े हो जाएं, कल इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में ये अपने गुलामों को खुद तलाश करेंगे। खड़े हो जाएं सारे लोग, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। और याद रखें आज मौलाए कायनात के बेटे के हाथ में हाथ देने की बात मैंने कही है, कोई देखे ना देखे, नजफ अशरफ से मौलाए कायनात देख रहे हैं, बगदाद शरीफ से सरकार गौसे आजम देख रहे। इधर वाले मेरे भाई थोड़ी देर मोबाइल रख लें, मोबाइल रख लें, उसके बाद फिर इसका काम है उससे कर लें, अभी आप रख लें। सरकार जो पढ़ाए ना उसे पढ़, ये जो बीच में जगह बाकी है आगे आ जाए, आगे आ जाए। आप मुरीद होने से हाँ जी जी हजरत, ये भी बता दीजिए। देखिए आप लोग मुरीद होने के बाद
सरकार अभी जलवागर है, इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी और हमारी जमात के एक बहुत अजीम आलिम दीन उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना हसीब रजा साहब क़िबला के उस्ताद गिरामी माशाल्लाह, कारी अब्दुल सलाम साहब भी यहाँ माशाअल्लाह, जलवागर हैं माशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है हमारे शहर कानपुर में एक अजीम दरसगाह मदरसा इरशादिया वहाँ के अजीम उस्ताद और हजरत मौलाना हसीब रजा साहब क़िबला के उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही दामद बरकातुहुम आलिया यहाँ तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन बुजुर्गों की आमद है। हम चाहते ये हैं कि सरकार को तो अभी हमें हजरत ने खुशखबरी दी।